जय श्री राम। मेरे राम, तेरे राम और इस जगत के सबके राम। अयोध्या में हमारे प्रभु श्री राम एक बार फिर अपने मंदिर में, अपने भव्य विशाल मंदिर में आ रहे हैं, जहां पर उनका जन्म हुआ। फिर से मेरे राम, फिर से आपके राम, फिर से हमारे राम वहाँ स्थापित होंगे। 22 जनवरी को एक बार फिर से दीपावली होगी और इसी राम में इस जगत को देखते हुए एक सीरीज का प्रारंभ कर रहा हूँ। और आज मैं उस व्यक्ति के पास में आया हूँ जो परम पूजनीय, परम श्रद्धेय और इस भारत का सबसे बड़े संत की अगर उनको उपमा दे दूं तो भी वो कम ही होंगी। परम श्रद्धेय, परम सब कुछ राम सुखदास जी महाराज के अनुयायी श्री दुर्गा प्रसाद जी व्यास साहब से हम दुर्गा प्रसाद जी शास्त्री से। दुर्गा प्रसाद जी शास्त्री का जन्म तो जोधपुर में हुआ। इनके पिताजी बरसाना से थे, कथावाचक थे। बचपन में अपने पिता के साथ कथा करने के लिए साथ में जाया करते थे। धीरे धीरे बचपन उनका ऐसे ही भक्ति में बीता। भक्ति के बाद में धीरे धीरे उन्होंने राम सुखदास जी की शरण ली, ऋषिकेश जाया करते थे। और अभी वर्तमान में उनकी आयु 72 ईयर्स 72 वर्ष के हैं। जोधपुर में ही वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट में आपने नौकरी की थी और भारतवर्ष के अलग अलग जिलों में, कलकत्ता हुआ या मुंबई हुआ, नौपारायण करने आप जाते हैं। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। और कहते हैं ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता, तो ऐसी ही कथा हम अपने आदरणीय श्री दुर्गा प्रसाद शास्त्री जी, परिचय एक बार फिर दे दूं। दुर्गा प्रसाद जी शास्त्री मेरे पिताजी के अजीज मित्रों में से एक है। तो सबसे पहले प्रणाम, जय श्री राम। राम में हमारा जगत है, उस राम की एक दोहे से शुरुआत। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, वामे च जनकात्मजा, पुरतो मार्तुर्यस्य, तम वंदे रघुनंदनम। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज आनंद मेरा भतीजा मेरे से राम जी के बारे में क्या, राम जी तो अनंत हैं, उनकी कथाएं अनंत हैं। ऐसे भगवान को मैं उनका वर्णन इस छोटी सी बुद्धि से कैसे कर सकता हूँ। लेकिन मैंने जीवन में देखा है मैंने कि भगवान के जो भगवान पर भरोसा रखता है, भगवान उसकी सब बातें, उसकी सब कामनाएं पूर्ण करते हैं। और भगवान अनंत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने जीवन में रामायण से अपने बारे में बहुत कुछ सीखा है और मैं रामायण में अपने जीवन को बनाना चाह रहा हूँ। लेकिन भगवान जाने कब ये पूरा संबंध होगा। लेकिन ये भगवान के जो चरित्र हैं, भगवान ने जो चरित्र, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपने जीवन में जो मर्यादा सबके साथ में रखी, माता पिता, भाइयों के साथ में, गुरु जी के साथ में, वनवास के समय में ऋषि मुनियों के साथ में, और अपने शत्रु के साथ में भी। बड़ी विशेष बात है, राम जी अंगद से कहते हैं कि अंगद तुम जा रहे हो वार्ता के लिए, लेकिन एक बात कहूँ, काज हमार तासुहित होई, करही बतकही सोई प्रभु सोई। तुम वही बात करना जे काम तो हमारा हो जाए, लेकिन रावण का हित हो। ऐसे सोचने वाले, ऐसे विचारने वाले भगवान के सिवा कौन हो सकते हैं। शत्रु के पास भी शत्रुता नहीं है, उसका भी हित सोच रहे हैं। ऐसे भगवान राम ने जब माता से कहा कि माँ ने कहा कि मैं बड़ी हूँ, तुम बन मत जाओ, तुम्हारे पिता से मैं, माता का दर्जा अधिक है, लेकिन वो कह नहीं, माँ मैं पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता हूँ। वाल्मीकि रामायण में तो वो इतने कहते हैं लक्ष्मण
क्रोधित होते हैं कि राम आप क्या कर रहे हो, आप राजा को ऐसा कर दो ऐसा कर दो। वो कहे मैं हलाल विष पी सकता हूँ, समुद्र में डूब सकता हूँ, लेकिन पिता के वचनों को मैं परित्याग नहीं कर सकता हूँ। वो श्री राम ऐसे थे और हैं। भगवान की कृपा सब पर बरस रही है। सिय राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। ये बात ऐसी नहीं है, जो कुछ यहाँ दिख रहा है और पहले था और भूत में था, वर्तमान में है, भविष्य में होगा, वो भगवान की कृपा ही कृपा है। अब उस कृपा का अनुभव आदमी मनुष्य कैसे करे? जब तक वो भगवान के चरणों में अपने आप का जीवन और अपने आप को भगवान की मर्यादा के ऊपर निज चरित्र देखेगा, तब तक उसके समझ में आएगा। केवल संसार के क्षणिक सुखों के लिए जो प्रतिक्षण जो नष्ट होने वाले हैं, उन सुखों में रहेगा तो भगवान को कैसे? भगवान ने जन्म ही इसीलिए दिया है कि मेरे पास तुम आओ, मेरे पास आने के लिए तुम्हें कुछ भी करने की नहीं है, केवल मेरी शरण हो जाओ। केवल भगवान खुद कहते हैं वाल्मीकि राम में, सृकत ए प्रपन्नाए तवास्मि जाते अभयम सर्वभूता ददामि एतम व्रतम वरम। भगवान कहते हैं, एक बार भी कोई कहते एक बार मैं आए भगवान, हे नाथ मैं आपका हूं, तो उसको मैं तत्काल है ना अपने उस क्षण में ले लेता हूं। भगवान की बहुत विशेष कृपा है। भगवान की कृपा को देखने के लिए राममय जीवन, राम की जो मर्यादा है, राम ने किसके लिए क्या नहीं किया, जो भगवान वनवासी लोगों के लिए भी उनकी प्रसन्नता के लिए वो कहते थे, वो कर देते थे। प्रसन्नता के लिए उन्होंने अपने जीवन में ये देखा कैसे आप हित हो। ये बहुत बड़ी बात है। राम जी में हमारे प्राणों से प्रिय हैं। उनका राम जी का भव्य जो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव जो हो रहा है आज, अपने 500 550 वर्ष बाद में जो ये अवसर मिला है, ये कोई राजनीतिक नहीं है। ठाकुर भगवान ने अपने आप कृपा करी है। अपने कितने पूर्वजों के जन्म बीत गए कि ठाकुर जी का यहाँ मंदिर दिख जाए, उनके प्राण चले गए, लेकिन अपने को भगवान ने बहुत कृपा की है कि ऐसा अवसर अपने को मिल रहा है कि अपन ठाकुर जी विराजमान होंगे अयोध्या में, और उन ठाकुर जी के, राम जी के दर्शन करने का इन शरीर से, इन नेत्रों से अपने को अवसर मिलेगा। बिल्कुल राममय कर दिया आपने तो। और अपन करते हैं वो, मैं चाहूंगा कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। वो तो 22 जनवरी को ठाकुर जी तो प्रकट हुई ही है, अब प्रकट तो है ही नहीं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित मेहतारी मुनमनिहारी अदु रूप विचारी, लोचन अभिरामा तन घनश्यामा निज आय भूचारी, भूषण बनमाला नैन विशाला शोभा सिंधुकारा, कई दुईकर जोरी अस्तुत तोरी, केवित करो अनंता, माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण बनंता, करुणा सागर सुख सुगागर देगा विश्व संता, सुमहित लागे जननायक करो भगवसी कंता। भगवान के चरित्र बहुत है। शंकर भगवान खुद मांगे, अंत में रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज ने जो क्या भक्ति का जो प्रकरण दिया, ज्ञान से और कर्म से भी भक्ति को श्रेष्ठ बताया है। उत्तरकांड में यही है। और सीन बार बार लास्ट में क्या है, बार बार बर मांगो हर्ष देव सी रंग, पद सरोज अनपायनी और भक्ति सदा सत्संग। अनपायनी भक्ति दो भगवान, शंकर भगवान खुद मांग रहे हैं राम जी से कि बार बार बर मांगो हर्ष देव सी रंग। और बहुत बड़े, बहुत मतलब हृदय एकदम गदगद हो जाता है। अपन तो तुच्छ प्राणी है, शंकर भगवान जैसे कहते, ठाकुर जी क्या कहते हैं कि मुझे बार बार बर मांगो हर्ष देव सी पद सरोज अनपायनी। अनपायनी भक्ति देना भगवान, जो कभी नष्ट न हो, सदा निरंतर रहने वाली भक्ति वो हमें देना। राम में धैर्य है, राम में संयम है, राम में विनयता है, राम में पिता के प्रति जो उनके आदेश पालना की भक्ति है, राम में भ्रातृत्व भाव है, राम अहंकार से परे है। एक युवा जब
एक दिन पहले जब उसने अगले दिन उसको राजा बनाने वाले थे और यकायकी उसको यह आदेश मिलता है पिता से कि बेटे वन गमन करो। भगवान जब जा रहे हैं ना, पिता ने बुलाया ना, पिता ने आज कई माँ ने कह दिया तो भानुकुल भानु, मतलब सूर्यों के भी सूर्य भगवान एकदम ऐसे प्रसन्न, एकदम इतना प्रकाशमय होकर के, और माँ के बहुत बढ़िया माँ, और फिर माँ उस कौशल्या माँ के पास जाते हैं कि माँ आज मैं कि बेटा अभी तेरा राज्यपाल, तू कुछ भोजन वोजन कर ले, उसमें बहुत देर लगेगी। तो माँ मेरे को तो पिताजी ने वनवास का राज दे दिया। माँ के ये कैसे हो गया कि मुझे पिताजी ने जो आज्ञा दी है मैं उसको सिरोधार्य कर रहा हूँ, तू मुझे आज्ञा दे दे। सीता जी को माँ समझाती है, सीता जी खुद समझा कि वहां देखो जंगल में ऐसा दुख कष्ट पाएंगे, कैसे हो तुम तो जमीन पर पैर नहीं धर सकती, वह कैसे बिना उसके कैसे चलोगी। तो उसने कह दिया कि मेरे को तो कुछ भी रखो, आप साथ लो, नहीं तो आपके बिना मेरे प्राण निकल जाएंगे। ऐसी पत्नी, ऐसे भगवान के लिए अब तू चलो साथ। लक्ष्मण जी आए, लक्ष्मण जी का मैं क्या सुन रहा हूँ कि कुछ नहीं भैया, तू घर में पिताजी वगैरह माताओं का ध्यान रखना, मैं तो वनवास जा रहा हूँ। कि मेरे तो माता पिता जो कुछ हो आप ही हो, मैं न तो राजा उनको पिता को जानता, मैं तो आपको जानता हूँ, मेरे आप सब कुछ हो। जो उन्होंने कहा ये बात कही, जो जाके माँ सुमित्रा से आज्ञा नहीं जाने की आज्ञा, विदा लेके आ जाना, ये मत है ना कि मेरे को आज्ञा दो, विदा दे रहा माँ मैं जा रहा हूँ। तो लक्ष्मण जी वो का माँ भी सुमित्रा भी बहुत बड़ी, का धन्य बेटा तेरा जन्म, तेरे पास वनवास कहाँ है, वनवास तो हमको है, जहाँ राम जहाँ अवध तहाँ राम निवास। भगवान जहाँ रहते हैं वहीं तो अयोध्या है, वनवास तो हमें है। राम तो जंगल में वन में जा रहे हैं तो अयोध्या वहीं है, हम है जंगली, बिना राम के तो हमारी है जीवन ऐसा है। धन्य हो ऐसी माताएं तो अपने बेटे को कि तू बेटा बड़े भाई और भौजाई के है ना, उनकी सेवा में जा। और वो लक्ष्मण जी ऐसे हैं जो उर्मिला से पूछते भी नहीं है कि मैं जा रहा हूँ, वो तत्काल यूं के जा रहे हैं। और वो 14 वर्ष तक क्यों उर्मिला ने भी छू नहीं किया कि मैं भी साथ चलूंगी। वो जानती है कि सेवा के लिए जा रहे हैं, कि मेरे वहां मैं कैसे क्या करूंगी वहां जाकर। अभी तो का है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये रघुकुल की रीत ही थी, प्राण बलि चले जाएं लेकिन वचन टालने की सामर्थ्य, भगवान ने कहा कि वचन टालने की सामर्थ्य नहीं है। बिल्कुल पूरी ये बात राम में तो बातें होती रहेगी। उससे पहले आप परम श्रद्धेय परम श्री राम सुखदास जी महाराज के अनन्य अनुयायियों में से एक है। तो राम सुखदास जी से मिलना आपका कैसे हुआ? मैं 18 वर्ष का था, मेरी बहन के साथ में ऋषिकेश गीता भवन गया। गीता भवन जाने के पर वो बस स्वामी जी महाराज की सत्संग प्रवचन सुनने के बाद में ऐसा अपने आकर्षण हो गया कि हर वर्ष अपने समय निकाल करके और गीता भवन में आना। बच्चे छोटे बड़े थे, वो गंगा स्नान करते थे और सत्संग करते थे। ये था कि गंगा स्नान और सत्संग मिल जाती। ये बहुत निरंतर अमर चला जब तक महाराज जी का शरीर रहा, जब तक हमने गंगा जी को मैं उनके प्रवचन बहुत सुने। और साथ में बैठ करके नवान पारायण करने, रामचरितमानस का नवान पारायण करने का अवसर भी मेरे को उनकी कृपा से बहुत बार मिला है। और अभी तक उनकी कृपा से अभी भी निरंतर मिल रहा है। और मैं तो बिल्कुल प्रत्येक वर्ष आप कलकत्ता मुंबई नवपारायण पाठ करने के लिए अभी क्षमाराम जी महाराज आपके राम स्नेह संप्रदाय के स्वामी जी महाराज राम स्नेह संप्रदाय के संत थे। और क्षमाराम जी महाराज जी राम स्नेह संप्रदाय के पीठाधीश्वर हैं। वो भी महाराज जी के साथ में विराजते थे। और आज भी उनकी कृपा ऐसी है कि जब भी वो साथ में रहता हूँ और नवान पारायण में उनके साथ में ही नवान पारायण पाठ करने का अवसर मुझे भगवान की कृपा से मिल रहा है। राम जी महाराज की बहुत कृपा है। इसमें कैसे कुछ भी मैं नहीं कह सकता, इसमें मेरे पास कोई शब्द नहीं है। इतना द्रवित हो जाता हूँ कि मैं आज क्या कर रहा हूँ। मेरा
आनंद मेरा भतीजा है, वो मेरे से पूछ रहा है और मैं उसको बताऊं, क्या बताऊं भगवान के बारे में बनाना, उनका अपनी एक तोतली भाषा में उनका गुणगान गाने का इतनी सामर्थ्य मुझ में नहीं है। आज मैं जो भी हूँ आपकी कृपा के कारण। सबसे पहले तो मैं अपने माता पिता को और ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, ईश्वर की कृपा मानता हूँ कि मुझे ऐसे घर में जन्म दिया। मेरे पापा के अजीज़ मित्रों में से है और मेरे कंधे पर जो यज्ञोपवीत है वो पापा और आप में ही परम पूजनीय परम श्रद्धेय राम सुखदास जी महाराज के सानिध्य में ही उस गीता भवन ऋषिकेश में हुई। और वो यज्ञोपवीत आज भी मैं ऐसा लगता है कि मेरे कंधे पर राम की कृपा है। बहुत ये बस नंद किशोर जी जोशी मेरे अभिन्न मित्रों में से हैं, उनका ये पुत्र है। तो उनके वो था कि शास्त्री जी आप तो वहाँ चलो ना, अपने मेरे को तो संसार की रीति रिवाज से नहीं, मेरे को तो मेरे बहुत अच्छे ढंग से है ना ये कि संस्कार आनंद का करवाना है, तो मैं क्या आ जाओ। और आगे उनके जीजा जी श्याम सुंदर जी व्यास जी और वो दोनों ही निर्णय करके आगे और लेके आकर बहुत धूमधाम से यज्ञ संस्कार होता है ऋषिकेश गीता भवन में बैसाख जेठ में, उसमें बहुत जोड़ा बिल्कुल गंगा दशमी दशमी को ऐसा कार्यक्रम उस गंगा के तट पर मेरा यज्ञोपवीत हुआ। और जब ये बातें हो रही थी तो मैं बातों में ख्यालों में उस गंगा के तट पर ही था। रामचरित मानस की बात करते हैं, तुलसीदास जी ने लिखी है, 7 कांड है उसमें। अगर अपन बात करें तो सबसे बड़ा कांड और सबसे छोटा कांड, और यहाँ पर कांड का क्या महत्व है। अगर जनरल भाषा में अपन कांड गए तो दूसरा अर्थ तो निकलता ऐसा है, सप्त सोपान है। आप कांड सप्त भगवान के पास जाने का, भगवान के पास मिलने का, ये सप्त सोपान है, मतलब सीढ़ियां हैं चढ़ने के लिए। पहले बाल कांड है, फिर अयोध्या कांड है, फिर अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, लंका कांड है, उत्तर कांड है। उत्तर कांड में विशेष रूप से बहुत कृपा कर दी तुलसीदास जी महाराज ने। उन्होंने ज्ञान से और कर्म से भी भक्ति को बहुत श्रेष्ठ बताया और अंत में भक्ति का ही बकाया कि जैसे भी राम में सुमिरिए गाइए, राम में संतत सुनिए, राम गुण ग्रामे। मतलब राम जी का गाइए, राम को सुनिए, इतना उन्होंने हद ही कर दी है। तुलसीदास जी महाराज ने बहुत कृपा करी है कि आज घर घर में रामायण का। अभी कल मैंने सुना है कि गीता प्रेस इतना प्रयास कर रही है, हर महीने 1 लाख रामचरितमानस की पुस्तकें वितरित कर रही है, मतलब दे रहे हैं, छाप कर दे रही है। लेकिन डिमांड इतनी बढ़ रही है। अभी राम जी के जब ये प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है अयोध्या जी में, तो इतनी डिमांड है वो कि हम मशीन एक साथ कितने जैसे, फिर भी वो प्रयास कर रहे हैं और रामायण की जो रामचरितमानस की वो उसको वितरित कर रहे हैं। कहते हैं और सुना है और धर्म ग्रंथों में लिखा है कि राम नाम लिखने से पत्थर भी तैर जाते हैं। बिल्कुल। जब ये नल नील ने जब ये सेतु रामेश्वर सेतु बंद बनाया था ना, तो सेतु बंद रहा था, तो राम जी ने कहा कि मेरे राम राम लिखने से पर्वत है, ये पर्वत के खंड है, पत्थर है, ये तैर रहे हैं। पर तो राम जी ने एक छोटा सा पत्थर लेकर के वो डूब गया। तो राम जी को बहुत वो हुआ कि मेरा नाम मैंने, ये सब लोग डाल रहे हैं, बंदर डाल रहे हैं, मैं एक डाल रहा हूँ, तो मेरे डूब गया कैसे। तो हनुमान जी महाराज क्या, महाराज जी जिसको आप पकड़ लेते हो वो तो तर जाता है, और जिसको आप छोड़ देते हैं वो तो डूबेगा नहीं, तो क्या होगा, उसको तो डूब नहीं था। नवपरायण की बात करें और आपने अलग अलग, चाहे वो कलकत्ता हो, महाराष्ट्र हो या अन्य अलग अलग कई जगह आपने अब तक, अगर गणना नहीं करनी हमें, अब तक इस 72 वर्ष की उम्र में, लगभग 72 वर्ष की उम्र हो गई है, ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन आपने नवपरायण नहीं किया? करते तो आप हमेशा ही है। नहीं, भगवान की कृपा रही है और संतों का आशीर्वाद रहा, संतों की कृपा रही मेरे को, तो मैंने गणना नहीं की है, लेकिन फिर भी लगातार चल रहा है। और जब तक शरीर है
अपने से जब तक सामर्थ्य रहेगी, रामायण के नवान पुराण में, रामायण में अपना जीवन एक राम भक्त है, शिव भक्त है, सोहन जी शर्मा, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कैडर के हैं आप, राजस्थान हायर जुडिशियल सर्विस से है और बहुत ही भक्ति भाव वाले, अभी वर्तमान में कॉमर्शियल कोर्ट में है, जज साहब है, वो आपको लगातार देख रहे हैं और बड़े भक्ति भाव वाले हैं। और जब भी ये अपना वीडियो खत्म होगा, मुझे उम्मीद है उनका मैसेज या उनका जरूर आएगा, वो लगातार आपको देख रहे हैं। तो बहुत ऐसे न्यायाधिपति को मैं अपने हृदय से प्रणाम करता हूँ। मैं ऐसा कुछ वो जैसा जानकार नहीं हूँ, लेकिन आनंद ने कहा, इसलिए जो मेरे से टूटे फूटे शब्द बने, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ महाराज। मेरे राम तेरे राम सबके राम, थोड़ी सी राम पर, हालांकि राम जो है अपने आप में बड़ा विस्तृत है। किसको ये कह देना कि ये राम मेरे ही हैं, ये राम तेरे ही है, राम तो सबके हैं। तो राम के बारे में, राम जी से ही सब कुछ है। देखो, जो कुछ प्राणी मात्र है, प्रकृति है, पुरुष है, प्रकृति रूप में परमात्मा ही है, पुरुष रूप में अपन दिख ही रहे हैं। जीव जंतु जो भी हैं वो सिर्फ भगवान का ही अंश है, भगवान का ही रूप है। ये वृक्ष दिखते हैं, पर्वत दिख रहे हैं, ये नदियां दिख रही हैं, ये वायु दिख रही है, आकाश जी, ये भगवान का ही रूप है। भगवान के अलावा कुछ भी नहीं है संसार में। अपन ये सोच रहे हैं कि ये अलग है और वो अलग है, ये जाति है, ये विजाति है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ भगवान ही भगवान है। जहां कुछ भी दिखता है, जहां कुछ सोच समझ में आता है, समझ में आता है, केवल भगवान ही भगवान है, श्री राम ही राम है। राम के अलावा और कुछ भी नहीं है। अपन अंतर से तो ये अपनी बुद्धि का वो है, बाकी भगवान के अलावा कुछ भी नहीं है। अयोध्या कब जाना होगा आपका? अब जब भी ठाकुर जी बुलाएंगे, अयोध्या तो हृदय में बैठी हुई है। अयोध्या रहने का बहुत बार अवसर मिला है, 10-10, 12-12 दिन अयोध्या रहने का अवसर मिला है। महाराज जी की बहुत कृपा रही थी, स्वामी जी महाराज की, मैन जी महाराज की, बहुत बार अयोध्या में अवसर मिला है। और नवान पुराण करने का, रहने का, सरयू मैया में स्नान करने का और ठाकुर जी के दर्शन करने का लाभ इस तुच्छ प्राणी को बहुत बार अवसर मिला है। बस राममयी चर्चा हम करते रहे, मैं भूल गया कि मुझे आपसे व्यक्तिगत भी चर्चा करनी चाहिए अपने बारे में, जो कि जैसा कि मैंने बताया था कि बचपन जो है, पिताजी आपके बरसाना थे, जोधपुर आ गए, कथावाचक थे, कथा में जाना होता था। उसके बाद में आपने पढ़ाई जोधपुर में मंडी स्कूल से की, शास्त्री की डिग्री भी आपने ली है। अपना जीवन के बारे में थोड़ा सा ये बताऊं, मेरे दादाजी बरसाने के ब्रजवासी थे, बरसाने से जोधपुर आ गए और बालकृष्ण लाल जी में कीर्तनिया जी रहे हैं। वो आजीवन कीर्तने रहे, 105 वर्ष की उम्र तक वो रहे। और पिताजी कथावाचक थे, ब्रजवासी थे, रासलीला वगैरह का थे। तो संस्कार ऐसे बचपन से ही भगवान में भक्तिमय रहे थे, संस्कार और जीवन वैसा रहा। बड़ा हुआ बचपन में ही संस्कृत कॉलेज, पिताजी के मित्र थे, दरबार संस्कृत कॉलेज में प्रिंसिपल थे मणिशंकर जी द्विवेदी। उन्होंने कहा कि पंडित जी आप अपने बच्चों को मेरे दरबार संस्कृत कॉलेज में भेज दो। पिताजी ने उस समय कहा कल से वहीं आएगा। दरबार संस्कृत कॉलेज में ही रहा, पढ़ा। 8वीं के बाद में आया कि दूसरे मेरे साथी कोई साइंस बायोलॉजी ले रहे हैं, कोई कुछ ले रहा है, तो मेरा मन भी ये था कि मैं भी पढ़ने में ठीक था, तो मैं भी वहाँ जाऊँगा दूसरी को। पिताजी ने कहा नहीं, तुमको संस्कृत पढ़नी है। पर कृपा ये ठाकुर जी की ऐसी कृपा, ही संस्कृत कॉलेज में पढ़ा, वहाँ से शास्त्री की उपाधि ग्रहण की। और उसी उपाधि ग्रहण करने के अवसर पर ही करनी तो अध्यापक की सर्विस थी, लेकिन अध्यापक नहीं करके ऐसा वाटर वर्क्स पे अधिकारी थे हमारे आर.सी. गुप्ता जी। उन्होंने कहा नहीं आप मेरे पास, उनके यहाँ रामायण का पाठ था, उन्होंने कहा कल से मेरे यहाँ भेज दो। नौकरी लग गई। फिर जोधपुर से बाहर जाने का वो हुआ नहीं, जोधपुर में ही रह करके अपना जीवन भी बनाया। और ठाकुर जी ने जैसे भी बना ऐसे अपनी बुद्धि से। मित्र मेरे बहुत अच्छे थे,
और हमेशा हम सत्संग सुंदरकांड वगैरह करें, जब कभी इच्छा होती थी सुंदरकांड कर लेते। इनके पिताजी का एक बार नंद किशोर जी जोशी का एक बार एक्सीडेंट हो गया था, तो घर में प्लास्टर हुआ था पैर में, तो हम रोज ही यही लग बैठे सुंदरकांड का पाठ करते हैं। ये आनंद जी हमारे छोटे से बच्चे थे, लेकिन ये देखते थे, कुछ संस्कार ऐसे पड़े, पर धीरे धीरे कभी 24 घंटे रामायण, अखंड रामायण कर ली, कभी कुछ कर लिया, कभी ऐसे करते हमारे इनसे यूं कुछ जुड़ते रहे, हम जुड़ते रामायण से जुड़ते ही रहे, और नंदी जी भी जुड़ते रहे हमारे साथ। मुझे नहीं पता कि राम का चरित्र कैसा होगा, बस किताबों में पढ़ा है, परंतु साक्षात रूप में राम की कल्पना मैंने आप में देखी है। राम में आपका जीवन है। आदरणीय मेरे चाचा जी हैं, पिताजी के अच्छे दोस्त भी नहीं, भाई भी कह दूँ, सब कुछ, मतलब हमारे घर में अच्छा बुरा, अच्छे काम में भले ही हो सकता है कि हम बुलावा भेजें ना भेजें, परंतु जब भी हमको जरूरत लगी, जब भी हमें हमारे घर में दुखी हो, बिना बुलावे नहीं मेरे घर में, नंदू जी के घर में मैंने कभी अंतर समझा ही नहीं। आत्मीयता इतनी थी कि विचारों के तारतम्य में हमारा ऐसा बैठा हुआ था, कभी विरोधाभास हुआ ही नहीं, कभी विरोधाभास नहीं हुआ। और भगवान से ये कहता हूँ कि जब तक जीवन है हम दोनों में कभी ऐसा विरोधाभास मत हो जाना, कोई भी ऐसी बुद्धि भ्रष्ट न हो कि एक दूसरे को हम अलग समझने लग जाए। और बिल्कुल मैं चाहूँगा सा कि एक कोई अड़ी धुन जी की है साहब, राम रे जी की भी है, चाहे वह अयोध्या कांड है, बाल कांड है, सुंदर कांड रही, एक अंतरो जी का है, आप ले तालो। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। स्वामी जी महाराज को ये बहुत ज्यादा कीर्तन बहुत अच्छा लगता था, और वो तो बस कीर्तन वृद्धावस्था में जब वो हो गए थे, ऋषिकेश रहने लगे थे, 102 वर्ष तक रहे वो सतादेव, जब भी है उनका कीर्तन से बहुत प्यार था, कि कीर्तन सुनाओ, और सब कीर्तन लग जाते थे, सब लोग जितने भी थे कीर्तन बहुत। राम का होता था, हरे राम हरे कृष्ण का, सीताराम का कीर्तन होता था। बस मैं तो हमारे राम जी हमारा है, ऐसे करते बहुत से कीर्तन होते थे, और उन कीर्तनों का धुन में ऐसे आनंदित हो जाते थे सभी। और ठाकुर जी का बहुत कृपा मानते हैं कि ऐसे संतों के साथ सानिध्य में रहने का अवसर मुझे इस तुष्ट प्राणी को मिला है। तो इस श्रृंखला में आज इतना ही। मेरे राम, तेरे राम और सबके राम, ये राममय जीवन। और एक बार फिर मैं पूरे देशवासियों को, पूरे भारतवर्ष को, कि मेरे इस देश में एक बार फिर से अयोध्या में दीपावली होगी और मेरे राम लला। वो दीपावली, राम जी आए थे, जब राम जी जन्म हुआ था अयोध्या में जो दीपावली होती, अब तो पूरे भारत में, संसार में हो रहा है, विदेशों में इस ठाकुर जी के अयोध्या का दिव्य ज्योति ये हो रही है कि दीप घर घर में दीप जलिए, घर में दीपावली असर ऐसा, घर में कीर्तन होगी, घर में पूजा होगी। ये बहुत बड़ा अवसर है, ऐसे भगवान की कृपा से मिलना है, अवसर मिला है ऐसा इस जीवन में। और भगवान का ऐसा उत्सव देखने का अवसर देखो, 22 तारीख आ रही है, बहुत बढ़िया, बहुत बात है, अच्छी बात है। इस कार्यक्रम को, जो अयोध्या में जो कार्यक्रम हो रहा है, इसमें जो भी तमाम लोग, चाहे वो राजनेता हो, चाहे जो भी लोग हो, जो भी जुड़े हो, पुजारी हो या जो भी भक्त हैं, उन सब वो सभी बधाई के पात्र हैं। बहुत बधाई के पात्र हैं। अभी मैंने सुनने में आया है कि जो कारीगर हैं उन लोगों से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी मिलेंगे, कि ये कितनी बड़ी बात है। एक छोटे अवसर पर कारीगरों को, उनको मजदूरों से मिलना, उनको आदर देना, ऐसे ये विभूति भगवान ने ये विभूति रूप में ही हमारे भारत को ऐसे प्रधानमंत्री दिए हैं, मोदी जी ऐसे। उन कारीगरों को विश्वकर्मा समझ लेना।
विश्वकर्मा का दर्जा देना हृदय से, ये कोई छोटी बात नहीं है। जो विश्वकर्मा है, जो संसार की रचना करते हैं, उन विश्वकर्मा जी का दर्जा दे रहे हैं। कौन? मोदी जी दे रहे हैं हमारे। बहुत मोदी जी की बहुत अटूट श्रद्धा है ठाकुर जी में। मैं तो वो उनका क्या वर्णन कर सकता हूँ कि मोदी जी हैं। राममय जीवन कर दे, राममय जीवन है, ऐसा कोई विषय नहीं है जो उनके पटल में नहीं आए, उनके तत्काल नहीं आ जाए। मोदी जी का बहुत, मैं तो बहुत ही वो हूँ कि मोदी जी आज हैं तो हमारा सनातन धर्म, हमारी ये कितना भी विपक्ष कुछ भी कर ले, लेकिन सनातन तो सनातन जिसे कहते हैं जो निरंतर रहता है, ये सनातन धर्म है हमारा। ये दूसरे धर्म तो कोई किसी मनुष्य से शुरू हैं, ये सनातन धर्म सनातन है, ये ऋषि मुनियों के जन्म से हुआ है, इसका कोई अनादि है, इसका कोई वो नहीं है, ये कब से शुरू हुआ और ऐसा अनंत ही रहेगा। बिल्कुल। और किसी ने सच ही कहा है कि आदि में मैं हूँ, अनंत में मैं हूँ, सृष्टि में मैं हूँ, बिल्कुल बिल्कुल सब में मैं हूँ, और वो मैं केवल एक ही है, राम। और वो राम मैं आपका जीवन हो, ऐसी मंगल कामनाएं मैं करता हूँ। एक बार फिर अनंत शुभकामनाएं समस्त देशवासियों को देता हूँ कि हमारे इस अयोध्या में एक बार फिर से एक भव्य मंदिर में प्रभु श्री राम के दर्शन हो गए। वो अक्रांता था जो बाहर से आया, और हमारे इस राम के जो पावन मंदिर था उसको एक कुछ करने का उसने दुस्साहस किया। उस दुस्साहस का अब अंत हुआ और एक बार फिर हमारे प्रभु श्री राम उस भव्य मंदिर में बैठेंगे। हमारे सभी अपनों में प्रेम जो है ये हमारे सभी अपने राममय हो। और एक बार फिर जय श्री राम। सभी को श्री राम। एक बार फिर मिलेंगे, कल मिलेंगे इसी श्रृंखला की कड़ी में। मेरे राम तेरे राम सबके राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।